दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेलेक्ट मेनू। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ़िल्टर मेनू का क्या काम है और इसमें सारे ऑप्शन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास फ़िल्टर मेनू में ये सारे ऑप्शन अभी हमारे पास डिसेबल हैं, क्योंकि हमने अभी कोई फ़ोटो नहीं लिया है। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो फ़ोटो हम यहाँ से डेस्कटॉप से एक फ़ोटो यहाँ से ड्रैग कर इस पे लाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास फ़ोटो आ गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फ़िल्टर में चलें तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन हमारे इनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले आता है, देखिए यहाँ पे दिया है फ्रेगमेंट और इसका जो शॉर्टकट की दिया है Ctrl+F। ये किस तरीके से यूज होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप जो भी लास्ट टाइम फ़िल्टर अप्लाई किए रहेंगे वही आपको इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है। अगर हम इसमें फर्स्ट टाइम जो लास्ट टाइम फ़िल्टर अप्लाई किए थे, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वही हमारे पास फ़िल्टर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ़िल्टर अप्लाई हो गया है, यानी ये लास्ट टाइम हमने फ़िल्टर अप्लाई किया था। आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको कट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से एक इमेज यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हम दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से हम दूसरा फ़िल्टर कोई अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से देखिए हमने इस फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया है। अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले इमेज को अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हमारे पास देखिए एक और इमेज है, इसको ड्रैग कर यहाँ से हम लाते हैं और देखिए अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर पे जाते हैं और इस पे जैसे क्लिक करेंगे या तो Ctrl+F प्रेस करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे लास्ट आपका जो फ़िल्टर अप्लाई किए हैं वही आ जाएगा। देखिए जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास जो लास्ट टाइम फ़िल्टर अप्लाई हुई थी वही अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है फर्स्ट ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F, जो कि हमारे लास्ट टाइम जो भी आपका फ़िल्टर अप्लाई है वो शो यहाँ से हो सकता है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज और यहाँ से कर देते हैं नो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट का, जिसका शॉर्टकट की है Alt+ यहाँ पे Ctrl+X। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक इमेज लेते हैं और इमेज लेकर यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर पे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने इमेज को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप कटिंग कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और इसमें अलग अलग तरीके से फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका यूज तभी करते हैं जैसे अगर आप कोई मतलब किसी भी इमेज का बैकग्राउंड अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप एक्सट्रैक्ट के द्वारा आप इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लाजो टूल, पॉलीगॉन टूल, मैग्नेटिक टूल, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से आप इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक मैजिक टूल भी होता है जिससे आप एक्टिवेट कर आप बैकग्राउंड को ईजी तरीके से इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको परफेक्ट रिमूव नहीं हो पाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने अभी रिमूव किया तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इसके हेयर थे यहाँ से भी हेयर कुछ रिमूव हो गए। तो इसी को एकदम सॉफ्ट तरीके से मतलब अच्छे तरीके से रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पे फ़िल्टर में हमारे पास है। तो इससे अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइज़, ब्रश की साइज़ दिया है। यहाँ से आप ब्रश की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है हाईलाइट, यानी आप जो भी एरिया को क्या करेंगे, हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रेड दिया है, रेड कलर ले सकते हैं। ग्रीन लेना चाहते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। ब्लू लेना चाहते हैं, ब्लू ले सकते हैं। या तो आप यहाँ से अदर पे जाकर और भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है फिल, यानी जो भी आप इसके अंदर फिल करेंगे वो कौन सा कलर होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर हैं। अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने मन चाहे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कलर को बना सकते हैं। जैसे हम येलो ले लेते हैं, ओके करते हैं तो येलो अप्लाई हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है इरेज
हाइलाइटर टूल्स, जिसका शॉर्टकट की है बी। आप बी प्रेस करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपको एरिया को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे हमें इतने एरिया को यहाँ से रिमूव करना है, तो आप इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे कुछ इस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं और अभी आपको बताते हैं किस तरीके से काम करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने जो सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें देखिए हमारे पास जितने यहाँ पे इसके हेयर हैं ये भी देखिए सेलेक्ट हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फिल टूल है जिसमें आपको बताएगा कि कितने एरिया को डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अगर आप मतलब इसके बैकग्राउंड पे जो भी आपका फिल है जैसे सेलेक्ट होगा, तो इसमें आप जो भी एरिया है ये सारे इसके बाद वाले एरिया हट जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जितने हमने एरिया यहाँ से सेलेक्ट किया है ये सारे रिमूव हो जाएंगे। देखिए प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे एरिया सारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से क्या करते हैं कि अगर आप इसी फिल को इसके अंदर आप फिल कर देते हैं और इसको नॉर्मल कर देते हैं, तो क्या होगा कि इस टाइम जितने भी हमारे मतलब एरिया अनसेलेक्ट है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इजी तरीके से सारे यहाँ पे इजी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से बताते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे रिमूव तो कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ हेयर कटिंग इसके बहुत अच्छे तरीके से कटिंग नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल से आप क्या कर सकते हैं कि इजी तरीके से इसमें अपने मतलब जो भी यहाँ पे दिया है आप किसी भी एरिया को इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एरिया सही नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्ट एरिया है आप इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जैसे फिर से आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास इतने एरिया सही नहीं है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। देखिए इरेज करने से आपको क्या होगा कि आपको जितना सेलेक्ट किए हैं आप यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर आप फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फिल किया और प्रीव्यू किया, तो देखिए अब यहाँ से अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये काम होता है हमारा इरेजर का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लीनअप का। क्लीनअप से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एरिया को आप इजी तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इतने एरिया को अगर हमें हटाना है तो इजी तरीके से देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे इसी में एक ऑप्शन आता है जो कि ईडीजी टूल क्लीनअप आता है। टूल क्लीनअप से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एरिया आपका कटा हुआ है तो इस पर सेलेक्ट कर देखिए इस तरीके से आया। तो अगर आप जो भी एरिया आपके ज़्यादा कटे हुए हैं तो इस तरीके से आप हेयर को यहाँ से देखिए इस तरीके से आप इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे जितने एरिया कटे थे हेयर में देखिए कितने अच्छे तरीके से आ गए हैं। तो ये काम कर सकते हैं आप एक्सट्रैक्ट में। देखिए ये सारे जितने हमारे एरिया थे इजी तरीके से देखिए हमारे हेयर अच्छे तरीके से आ गए हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जूम का, जो कि आप इसको छोटा या बड़ा आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर आप इसको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इसको हम यहाँ पे लाते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए वी प्रेस करेंगे और वी प्रेस करने के बाद इस पर अगर हम रखेंगे तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको थोड़ा से हम बड़ा कर देते हैं और इमेज को फिट कर देते हैं। तो फिट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करिए और इस तरीके से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी साइज़ सही नहीं आ रही तो यहाँ से आप लॉक पे क्लिक कर अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा इमेज सेट हो गया है। तो ये हमारा काम होता है जो कि हम फिल्टर में जाकर एक्सट्रैक्ट के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन हैं ये सारे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे फिल्टर में लिक्विफाई। लिक्विफाई का जो शॉर्टकट की है
शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F होता है, जो कि बहुत ही एडवांस होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इमेज पे फिल्टर को मतलब पिक्सल में अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आप फनी कोई मतलब इमेज बनाना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे इसको हम पहले जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल्स दिए हैं, जो कि इसमें पहला आता है हमारा वर्प टूल, जिसका शॉर्टकट की है W। आप W प्रेस करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रश साइज दिया है। यहाँ से आप ब्रश साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ब्रश प्रेशर, आप ब्रश प्रेशर को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वाला है, इससे आप किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे बढ़ाने का मतलब कि यहाँ पे देखिए इस लड़की की जो नॉइस है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो यहाँ से आप खींच सकते हैं। जैसे इस खींचने के लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को धीरे से प्रेस करना है, और देखिए जितना आपको खींचना है आप इजी तरीके से खींच सकते हैं। इसके जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इजी तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी के अंदर एक और ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ये सारे उसी से रिलेटेड काम करते हैं। ये हमारा अपोजिट काम करता है, जो कि यहाँ पे दिया है ट्रू ब्लेंस। इससे आप क्या कर सकते हैं कि क्लिक कर कर उसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए वही काम कर रहा है। देखिए ये सारे इस तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जो कि एक क्लॉकवाइज में चलता है, ट्विर क्लॉकवाइज, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को आप इजी तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक दूसरा इमेज लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, और यहाँ से देखिए इसको समझने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इमेज आ गया। फिल्टर पे चलते हैं और लिक्विफाई पे क्लिक करते हैं। अभी इसका यूज हम, जैसे हमारे पास आइज है, अगर आप इसको आइज को घुमाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए, और जितने एरिया को आप घुमाना चाहते हैं उतने एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करिए, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका रोटेट होता रहेगा। आप जितने बार दबाएंगे देखिए इस तरीके से हमारा रोटेट होता चला जाएगा। अगर आप इसको दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले पे आप क्लिक कर कर आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है क्लॉकवाइज में। दूसरा अगर आप इस पर क्लिक करिए रहिए तो ऑटोमेटिक ये दूसरे रोटेट में देखिए इस तरीके से हमारे अच्छे तरीके से रोटेट हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट क्लॉकवाइज में आप कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में, जो कि दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, दिया है पुकर से आप क्या कर सकते हैं कि आप इजी तरीके से किसी भी एरिया को आप मतलब इस तरीके से आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसकी आइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, या तो आप इसको साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी आइज बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसकी आइज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लॉकेट टूल लेकर आप यहाँ से इसकी आइज को क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इससे हम छोटा कर रहे हैं। जैसे देखिए इसकी आइज को हम छोटा कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। और इस वाले टूल से हम क्या कर देते हैं, इसी आइज को देखिए बड़ा कर देते हैं। देखिए इसकी आइज कितनी बड़ा हो जा रही है। आप क्लिक करते रहिए, इसकी आइज अच्छे तरीके से बड़ी होती चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जो कि दिया है शिफ्ट पिक्सल। शिफ्ट पिक्सल से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एरिया को आप कम या ज़्यादा पिक्सल के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से इसकी आइज को आप कहीं भी खिसका सकते हैं पिक्सल के द्वारा। देखिए क्योंकि हमारी जितनी स्क्रीन होती है वो सारे पिक्सल में बनी होती हैं, जो कि इस तरीके से आप कहीं भी खिसका सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी में एक ऑप्शन और आता है, जिसका नाम है, यहाँ पे दिखा है रिफ्लेक्शन टूल। रिफ्लेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को आप इस तरीके से रिफ्लेक्टेड कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इस तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इसको हम पहले नॉर्मल तरीका पे कर देते हैं। जैसे इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है हमारे पास अगला ऑप्शन दिया है, जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रेस्टर टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इस इजी तरीके से
आप मतलब किसी भी एरिया को जितने आप सेलेक्ट किए हैं नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, देखिए इस तरीके से आप जितने एरिया को आप काम किए हैं उसको नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से, देखिए आप इस तरीके से ड्रैग करते रहिए, जो भी आप काम किए हैं ये नॉर्मल आपको कर देगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पे लिखा है फ्रेश टूल। फ्रेश टूल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट कर जैसे इतने एरिया को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी हमने आइस को सिलेक्ट किया। देखिए अगर आप कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जैसे इसके ऊपर, तो यहाँ पे इतने शेप हमारी ख़राब नहीं होगी और बाकी जितने एरिया हैं उन सब पे आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इरेज करते हैं तो देखिए आपका आइस शेप पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज आप इजी तरीके से कर सकते हैं फ्रेश से। उसके बाद अगर आप जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ काम होते हैं जो कि आप समझ गए हों। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए हमारे पास फ़िल्टर में सारे ऑप्शन थे जो कि आपने देखा कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट का काम होता है, लिक्विफाई का किस तरीके से काम होता है। तो आगे हम वीडियो में और भी देखेंगे जितने फ़िल्टर मेनू में आने वाले ऑप्शन हैं। तो इसमें कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट है जो कि एक्सट्रैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे इस वीडियो में तो हमें आप ज़रूर कमेंट में डिस्कस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।